भय बिन प्रीति न होई गोसाई। आप जब तक किसी के मन में डर, फियर, भय, तनाव पैदा नहीं करोगे, वो आपकी बात मानने को मजबूर नहीं होगा। अगर उनमें मांगलिक दोष निकल आता है शादी के बाद, क्या उनकी मौत भी हो सकती है? कि आप 10,000 जन्म कुंडलियां देखेंगे तो बहुत मुश्किल 500 जन्म कुंडलियों में मिलेंगी। 9500 जन्म कुंडलियों में आपको मांगलिक योग मिलता है। तो कहते हैं कि जिसको काल सर्प दोष होता है उसकी किस्मत उल्टी चलने लग जाती है। बड़े बड़े फिल्म स्टार, तो मुझे लगभग आधी से ज्यादा फिल्म स्टार की जन्म कुंडलियां मेरे पास है, तो 99% है काल सर्प योग जैसी चीज होती है। माना जाता है कि जब पितृदोष होता है तो हमारे पूर्वज हमसे नाराज होते हैं। क्या ऐसा होता है? वो खुद तकलीफ में होते हैं, तो वो आपको संकेत देते हैं कि भाई हम प्यासे हैं। तो जो लोग नियमित रूप से भगवान सूर्य को स्नान के पश्चात जल का अर्पण करते हैं तांबे की लोटिया में, उनको तो पितृदोष जैसी चीज कभी जीवन में लगती ही नहीं। आप माता पिता को गाली दे रहे हैं या उन्हें घर में नहीं रख पा रहे, तो आपके पितृ कहाँ प्रसन्न होंगे? वो बातें तो सही है, लेकिन वो तथ्य सही है। जिसको काल सर्प दोष होता है उसके एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं। कभी कभी जब केतु सही स्थिति में नहीं होता जन्म कुंडली में, तो जन्म कुंडली के उन खास स्थानों में होता है जहाँ पे आपको सही रहना चाहिए, लेकिन केतु की स्थिति बन गई या केतु के संग किसी अन्य ग्रह की दूषित स्थिति बन गई, तो छोटी मोटी दुर्घटना उस वजह से होती है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को पितृदोष है उनके घर में मौतें होने लगती हैं, उनके घर में शादियां नहीं होती या बच्चों में रुकावटें हो जाती हैं। कितना सही है ये? वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल। आज हम शुरू करेंगे पॉडकास्ट दो हस्तियों के साथ में। जनरली हम एक पर्सनैलिटी को लेके आते हैं, मगर आज हमारे पास दो सुपर पर्सनैलिटीज। पहली पर्सनैलिटी है डॉक्टर रीना सागर, जो कि पामेस्ट्री एक्सपर्ट हैं, लक्ष्मी साधिका हैं, 24 साल से कंसल्टेंसी दे रही हैं, लगभग हजारों लोगों को आज तक की एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी दे चुकी हैं। सेकंड गेस्ट है हमारे पास आइडिया बाबा, जो कि आइडिया बाबा के नाम से मशहूर हैं, तांत्रिक एक्सपर्ट हैं और एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी देते हैं। लगभग 24 साल हो गए इनको कंसल्टेंसी देते हुए। बॉलीवुड में इन्होंने लगभग 24 साल बिताए हैं एज एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंट, और भूतपूर्व नेता अमर सिंह के साथ में इन्होंने बहुत समय बिताया और एस्ट्रोलॉजिकल पॉलिटिकल कंसल्टेंट रहे हैं अमर सिंह जी के साथ में। तो शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट इन दोनों पर्सनालिटी के साथ में। आज का हमारा पॉडकास्ट का जो टाइटल है वो है काल सर्पदोष, मांगलिक दोष या पितृदोष। ये सारे दोष हैं भी कि नहीं? बहुत डराया जाता है, जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं बहुत डराते हैं इन दोषों को लेके। आज उन्हीं सब परतों को हम खोलेंगे और जानेंगे इन दोषों के बारे में कि ये दोष क्या है और कैसे काम करते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट आइडिया बाबा और रीना जी के साथ में। तो स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल। क्या हम शुरू करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम श्री गणेश करते हैं आज के एपिसोड का। बिल्कुल। तो सर सबसे पहला सवाल, मेरे सारे सवालों को हम दूर रखते हैं और सबसे पहला सवाल है, क्या काल सर्पदोष, पितृदोष और मांगलिक दोष ये दोष है भी कि नहीं है? यदि हम बहुत ज्यादा पीछे चले जाए ज्योतिष में, जिस वक्त इसको एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, तो उस वक्त मूलतः एक या दो ऐसी चीजें होती थी जिनको कुछ दोष में गिना जाता था। लेकिन जैसे जैसे ज्योतिष का मॉडर्नाइजेशन होता गया और ज्योतिष से वो एस्ट्रोलॉजी बन गई, तो उसके साथ नए नए दोष, नई नई तकलीफें और नई नई चीजें पैदा हो गई। ये होता ही है, जिस तरह से आप मेडिकल साइंस में देख रहे हैं ना, यदि नई नई बीमारियां नहीं आएंगी तो इतनी दवाइयों की कंपनियां कैसे बनेंगी, उनकी दवाइयां कैसे बिकेंगी, डॉक्टरों का धंधा कैसे चलेगा। मैं आक्षेप किसी पे नहीं लगा रहा, मैं खुद भी ज्योतिष हूँ। मेरे पास आने वाली जन्म कुंडलियों में मैं इन चीजों को देखता भी हूँ, समझने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा हवा नहीं है कि सामने वाले के मन में ऐसा डर बैठा दिया जाए कि वो समय से पहले हॉस्पिटलाइज हो जाए। क्योंकि आज के समय में तो खेल डर का ही है। ये डरा के लोगों से पैसा ले लेना, उनको दोष ऐसे दिखा देना कि जैसे आपकी जिंदगी खत्म है साहब। कौशल जी, तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी नामक ज्योतिषी बहुत पहले रामचरितमानस में कह गए, भय बिन प्रीति न होई गोसाई। आप जब तक किसी के मन में डर, फियर, भय, एक तनाव पैदा नहीं करोगे, वो आपकी बात मानने को मजबूर नहीं होगा। यानी भय बिन प्रीति न होई गोसाई, प्रीति का मतलब उसके मन में ऐसा भय हो गया तो आप जो कह रहे हो वो बोल रहा है। या तो उतना प्रेम जगा दो या उतना भय जगा दो, दो ही चीजें। अब प्रेम के लिए आपको अपनी हाई इंटेंसिटी पे जाना पड़ेगा, भय के लिए सस्ते इलाज हो जाते हैं, फिर रेडीमेड डॉक्टर्स मिलते हैं।
डराना आसान है, डराना आसान है। प्यार करना बहुत मुश्किल। अभी जैसे आप आए थे स्टूडियो में अंदर, तो मैं देख रहा था आपके पीछे कोई काली छाया आई थी। अच्छा। मैं एकदम से हैरान रह गया, इतना अच्छा आदमी, पॉजिटिव वेव्स वाला। और जब वो आप जाके बैठे, मेकअप में आप चेंजेस करे, फिर जब वापस आप यहाँ आए सेट पे, वो काली छाया का रूप ज्यादा बड़ा हो गया, आपके फेस पे भी दिखने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं आपसे, जिस तरह से आपका पॉडकास्ट बहुत सक्सेसफुल जा रहा है, कोई ना कोई ऐसे दुश्मन रहे होंगे प्रतिस्पर्धी, जिन्होंने आपके ऊपर कोई भ्रम राक्षस या कोई पैशाचिक शक्ति छोड़ दी। ऐसा। तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको सचेत करना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपना इलाज करवा रहे हैं किसी विद्वान तांत्रिक से मिलकर। हम्म। कैसा लगा आपको अपने मन में इस वक्त? अच्छा, मुझे तो डर सा लगने लगा तो था, इसके सच बाद आप बताएं। इसके बाद आप सचमुच जाएंगे ना किसी तांत्रिक के पास इलाज करवाने? मैं एक मिनट सोचने लगा था कि जब आप बोल रहे हैं तो शायद ऐसा कुछ होगा। भाई साहब, यही तो धंधा है। आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया। आप जब उतर थे स्टूडियो में, तो चूंकि लाइट बैक से आ रही थी, तो साइड में प्लेन दीवार आ रही, तो काली तो छाया आनी थी उनको, स्वाभाविक रूप से। बिल्कुल। बस मैंने वहां से वो पॉइंट पकड़ा हुआ था कि जब आप उतर रहे थे, मैंने आपका शेडो देखा था। आप शेडो पर मैं सिर्फ आपका आभा मंडल चेक कर रहा था। लेकिन चूंकि बात यहाँ चल रही है ना भय की, तो मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया, वरना आप शाम को ही चले जाते इलाज करवाने। बिल्कुल। बस यही तो चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस पॉडकास्ट के बाद आप ही को कॉल करना पड़ेगा कि सर कुछ करो। दिस इज इट। इन्हीं चीजों से हमें बचना चाहिए। यदि आपके घर में, और यदि नहीं, हिंदुस्तान के अधिकतर घरों में हमसे बड़े कोई ना कोई बुजुर्ग होते हैं, पिता माता बुआ दादा दादी चाचा चाची, जो भी बड़े हैं बुजुर्ग, जिन्होंने दुनिया देखी, अनुभव पाया, एक दफा आप उनसे तो पूछिए कि मेरे संग ऐसा घटित हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। परमात्मा या तांत्रिक या मंदिर तो उसके बाद की बात है। आपको 90% सॉल्यूशन तो घर में ही मिल जाएगा, बिल्कुल क्योंकि वो सारा खेल ही मानसिकता का है ना। बिल्कुल। अच्छा, घर वालों की तो हम मानते नहीं है आज के समय नहीं में। मानते ना। हम जो भी कुछ ढूंढ रहे हैं वो बाहर ढूंढ रहे हैं, और जबकि गीता में या फिर हमारे जितने भी गुरु हैं या सदगुरु हैं वो ये कहते हैं कि भीतर जाना है, सब अंदर, मगर ढूंढ हम बाहर में। परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई, मैं हालांकि वो उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन मैं ऐसी लोक कथाएं, दंत कथाएं मैं तक सुनता हूँ। बड़े बड़े सदगुरुओं के पास जब मैं जाता हूँ उनकी शरण में, उनका आशीर्वाद लेने, तो मुझे एक बहुत बड़े सदगुरु ने, आज भी वो बड़े प्रचलित हैं और बहुत पॉपुलर हैं, और सचमुच वो सदगुरु हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि वो इतने व्यस्त रहते हैं कि लोग उनके पीछे पागल हो जाएंगे, और अपना अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो हस्ती है। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, उसको आप एज ए पार्ट ऑफ जोक ले सकते हैं। भगवान ने दुनिया बनाई, अब बहुत बड़ी दुनिया बन गई, फिर भगवान ने उसके साथ समस्याएं पैदा की, क्योंकि दुनिया तो बन गई, सब मौज मजे में जी रहे थे, कोई उनको याद क्यों करेगा भगवान को। तो भगवान ने क्या किया, आदमी को दो चीजें दी थी। मैं अपनी बहनों से माफी चाहूंगा, आप इसको अपने ऊपर मत लीजिएगा। पहली स्थिति कि अब आदमी जीवन में सुख से नहीं जी सकता, इसको एक्टिव करने के लिए, इसको पिंच करने के लिए कोई ऐसी शक्ति मैं इसके साथ दे दूं जो उसको सोने ना दे, निठिलना ना बने रहने दे, माँ के रूप में, बहन के, बेटी के, बीवी के, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में। तो शायद मैं ये बात अभी नहीं कहता तो हमारी कई महिलाएं, बच्चियां, बहन बेटियां, विदुषी महिलाएं कमेंट कर देती। दूसरी चीज, भगवान ने एक मिट्टी का पेट बनाया और आदमी पे लगा दिया इज्जत। अब दो समस्या हो गई ना उसके जीवन में, तो वो भगवान को 24 घंटे याद करेगा, वरना अपनी दुनिया में वो मौज मस्त। ऐसी हालत में फिर जब समस्या बढ़ने लगी भगवान के साथ, तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, तो समस्या नहीं पैदा हो गई। तो उसके बाद जब भगवान खुद इन समस्याओं से परेशान हो गया मनुष्यों की से, तो उसने एक उपाय सोचा कि ये भगवत के मेरे पास आ जाते हैं, कोई स्वर्ग में, कोई मंदिर में, मेरे ऑफिस में भी, तो मैं एक काम करता हूँ, ये एक जगह नहीं जाता मनुष्य, सब दूसरी जगह भागता है। इसका जो हृदय है बहुत पवित्र है, खाली है, और बहुत बड़ी वो हवेली भी है। क्योंकि हम तो मारवाड़ियों के हवेली होते हैं, हम वो इसलिए वो फ्लैट वगैरह संस्कृति तो हम जानते नहीं है। तो उस हवेली में भगवान ने अपना बेड लगाया, एसी ऑन किया, म्यूजिक ऑन किया, बस पसंदीदा, और सो गया। अब हम लोग कहाँ भटक हैं, मंदिरों में, ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास, इधर उधर मत्था टेकने। तो भगवान कहाँ सोया हुआ है? घर में, आपके हृदय में। इसीलिए जो बहुत बड़े विद्वान हैं, आध्यात्मिक संत हैं, ध्यानाचार्य है, ध्यान के विशेषज्ञ, वो यही बात तो आपको सिखाना चाहते हैं, गो टू इनर सेल्फ। बिल्कुल अंदर की तरफ जाओ, वो बैठा है, उसके दरवाजे पे खटखटाओ तो सही, बिल्कुल कि भगवान जागो, अब तो जागो। बिल्कुल। तो हम लोग भटक इसीलिए है बाहर, कि भगवान हृदय में सोया पड़ा, हम एक दफा वक्त खटखटा लेंगे, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, और सॉल्यूशन भी सारे उसी के पास। बिल्कुल बिल्कुल।
शुरू करते हैं हम आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छे भाव के साथ, एक अच्छे बहुत लेसन के साथ हम इस पॉडकास्ट को शुरू कर रहे हैं। मांगलिक दोष की बात करते हैं। अगर कोई जोड़े में मांगलिक दोष है, नवविवाहित जोड़ा है या वो शादी करने जा रहा है, तो अगर उनमें मांगलिक दोष निकल आता है शादी के बाद, तो क्या उनकी मौत भी हो सकती है? कतई भी नहीं। ये मौत की जो समस्या है, ये जो मौत का जो डिपार्टमेंट है, ये नियति ने, डेस्टिनी ने पहले से तय किया हुआ है। इसका मांगलिक दोष से कोई ताल्लुक नहीं, किसी भी तरह का। मैंने अपने जीवन में अनेकों जन्म कुंडलियां देखी है, उनका विश्लेषण किया है। मांगलिक दोष वाले लोग भी मेरे पास नियमित रूप से आते हैं, क्योंकि हमारा तो इलाका ही ऐसा है ना, वहाँ शादी ब्याह बहुत होते रहते हैं लोगों के, तो नियमित रूप से जन्म कुंडलियां मिलवाने आते हैं। और उसमें उनका मूलतः सवाल ही मांगलिक दोष का होता है। तो मांगलिक दोष जैसी चीज यदि आप 10,000 जन्म कुंडलियां देखेंगे तो मुश्किल 500 जन्म कुंडलियों में मिलेंगी। 9500 जन्म कुंडलियों में आपको मांगलिक योग मिलता है। मंगल का तेजोमय होना, प्रभावी होना, शक्तिशाली होना जन्म कुंडली में, या उन कुछ खास स्थानों में बैठना जो ज्योतिष के नियम के अनुसार है, तो वो मांगलिक होना होगा। उसमें लीडरशिप की भावना होगी, तेजोमय होगा, वो एग्रेसिव होगा, हर काम को आगे बढ़ के करना चाहेगा। इसीलिए उसके लिए उसी जोड़े का जीवन साथी ढूंढा जाता है कि दोनों का एक जैसा बिहेवियर हो, एक जैसी दोनों के अंदर इंटेंसिटी हो, दोनों की कैपेबिलिटी, तो मैच मेकिंग हो जाएगी। मान्यता ये है कि अगर एक मांगलिक है दूसरा नहीं है, तो वो आने वाले समय में कुछ सालों बाद एक की मृत्यु हो जाएगी। उसकी मृत्यु की तिथि पहले से उसकी जन्म कुंडली में भगवान ने लिख दिया, डिकोड करना बाकी होता है। अच्छा। और वैसे एक जो कॉमन समस्या है कि एक मांगलिक है, एक नॉन मांगलिक है, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो दूसरा व्यक्ति जो नॉन मांगलिक है, उसकी जन्म कुंडली में शनि को, बृहस्पति को आप प्रबल देख लीजिए। मंगल कमजोर सही, शनि और बृहस्पति भी तो कुंडली में आपके जीवन में स्थान रखता है। उनमें यदि ताकत है, उनमें पोटेंशियलिटी है, तो आपका जो मांगलिक दोष, मांगलिक योग है, उसकी मैचिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आप निसंकोच विवाह कर सकते हैं। और वैसे मैं दर्शकों को अपना एक अनुभव कहना चाहूंगा, बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य इस नियम को जानते भी हैं। मंगल की आयु 28 साल होती है। जब किसी लड़के या लड़की की आयु 28 साल निकल जाए, 30 साल निकल जाए, 32 साल निकल जाए, तो जन्म कुंडली के मांगलिक दोषों को मिलाने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। वो एक बहुत बड़ा मिथी खत्म हो जाता। ऐसा नहीं है कि वो मांगलिक दोष या योग खत्म हो जाएगा, लेकिन वो मंगल की जो एक आयु है, जब तक उसकी ताकत रहती है, यानी जब तक एक बड़ी सत्ता गवर्नमेंट की इंडिया पे काबिज थी, 60 साल 70 साल से, तो उसकी पोटेंशियलिटी थी, चलती थी उसकी। आज यदि वो सत्ता में नहीं है, तो फिर आपको उसका दोष लगेगा ना गुण लगेगा आपको। बिल्कुल, ये तो आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। भाई बिल्कुल। इसके लिए आप कुंडली में लड़के की आयु लंबी देखे ना, कि भाई लड़की की उम्र कितनी है, ये तो सब पता चल जाता है। भाई लड़की से यदि लड़के की उम्र 75 या 80 साल है तो बहुत है। तो यदि भगवान ने, ईश्वर ने लिखा है कि भाई इतनी उम्र है, तो कुछ भी ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो बात सही है ना, कि यदि लड़की की उम्र, आज यदि उम्र हमारी इतनी है, तो हम 20 साल में तो खत्म हो नहीं जाएंगे। तो इस चीज के लिए आप कभी में मिलान कर लीजिए कि भाई लड़के की उम्र इतनी 80 है या 75 है, तो उससे आप कर सकते हैं शायद। फिर भी यदि ऐसी समस्या लगती है दर्शकों को, हमारे पॉडकास्ट देखने वालों को, तो नहीं, आप जो बात कह रहे हैं वो हम जानते तो हैं, मानते भी हैं, लेकिन फिर भी हमें उपाय चाहिए। तो जो नॉन मांगलिक है, उसे एक अच्छी क्वालिटी का लाल रंग का ओवल शेप का मूंगा पहना दिया जाए, यदि वो लेडीज हो तो। और जेंट्स तो ट्राइंगल तिकोना मूंगा पहना दिया जाए, चांदी का अंगूठी पहना, तांबे में ना सोने में, और किसी भी उंगली में या गले में लॉकेट के ऊपर मंगलवार करे। और लड़की यदि को आपको लगता है कि उसके विवाह में देरी आई है, उसको मांगलिक की भी समस्या है, तो उसको एक पीला पुखार और एक लाल रंग का ओवल शेप मूंगा, अंडा का मूंगा पहना दीजिए, सोने के लॉकेट में गले में। उसके विवाह की जल्दी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और वो मांगलिक जैसी समस्या से भी आप निजात पा जाए। इसके लिए आप एक चीज भी कर सकते हैं कि बड़ के पेड़ से इनका विवाह करा सकते हैं, क्योंकि बड़ के पेड़ की, जो बरगद का पेड़ होता है, उसकी आयु बहुत लंबी होती है। तो जो लड़के पे वो आनी है बिघन बाधा, वो उस पेड़ पे आएगी। लड़की का जीवन और लड़के का जीवन बिल्कुल सुखमय बीते। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये भी आपने लॉजिकल बात बताई कि जो बड़ का पेड़ है उसकी उम्र बहुत लंबी होती है। सही में लोग इसीलिए बड़ के पेड़ की जड़ का टुकड़ा लाके अपने घर में रखते हैं बीमार आदमी के पास। मैं तो बताऊं, सैकड़ों हजारों लोगों के पास जो लंबे समय से बीमार है, कि बड़ के पेड़ की जड़ों को आमंत्रित कीजिए, हाथ जोड़ के लेके आइए और बीमार आदमी के तकिए के नीचे रख दीजिए।
दवाइयाँ लगने लग जाती है साहब, डॉक्टरों का इलाज फलने लग जाता है। इसी तरीके से एक दोष आता है हमारा, पितृदोष। कहते हैं कि जिस व्यक्ति को पितृदोष है या जिस परिवार में पितृ का दोष लगा हुआ है, उनके घर में मौतें होने लगती हैं, उनके घर में बर्बादी का साया आ जाता है, वो घर बर्बादी की तरफ होने लगता है, या उनके घर में शादियां नहीं होती हैं, बच्चों में रुकावटें हो जाती हैं। कितना सही है ये? आपने जो बातें कही वो बातें इस वक्त देश और दुनिया के वातावरण में बहुत फैली हुई है, तो वो बातें तो सही है लेकिन वो तथ्य सही नहीं है। अच्छा। पितृदोष जैसी कोई चीज होती नहीं है। आपके घर में कोई बुजुर्ग है, माता पिता वगैरह, आपके व्यक्तिगत में आपसे पूछो बिल्कुल है। तो उनके रहते, जीवित रहते, वो क्या आपको चाहेंगे कि मेरा जो बेटा है कौशल जी, सॉरी फॉर दैट कि मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, इसकी मृत्यु हो जाए, इसकी बर्बाद हो जाए, इसका काम ना चले? क्या वो चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जब वो जीवित है कि नहीं चाह रहे तो बात साहब, मरने के बाद तो यही तो पिता बनेंगे। मगर वो दोष लगा दिया गया ना कि हमारे से जो त्रुटियां हो गई हैं। समस्या ये है कि समझ नहीं पा रहे लोग, दोष उनको लगा हुआ है, आपको नहीं लगा हुआ। अच्छा। पितृ दोष का मतलब है पितरों को दोष लगा हुआ है, तो वही भाई तो हमें वो परेशान कर रहे हैं। हाँ वो शापित है, वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं भाई हमें जल दे दो, बस आप जल का अर्पण कर दो। ये आपके घर में पुराने जमाने जैसा पानी की मटकी को रखने का स्थान हो, मिट्टी की मटकी का, या वो नहीं हो आज के जमाने की जो मशीनें होती है, जो भी होता है वटेवर, वो पानी का स्थान होता है। उसको शाम को संध्या के समय मिट्टी के दीपक में हाथ से बनाई हुई बत्ती से गाय के घी का दीपक जला दीजिए। वो जो पितरों को जो दोष लगा हुआ है, वो जिससे कोई पीड़ित है, तकलीफ में है, उनको शांति मिल जाएगी, क्योंकि उनका निवास जन्म माना गया है। और वैसे वो घर के अंदर कभी नहीं आते। आप यदि गूगल भी करेंगे साहब तो आपको मालूम चल जाएगा पितरों का स्थान घर की दहलीज से बाहर होता है। साल के 365 दिन में सिर्फ 16 दिन पितृलोक से उन्हें छुट्टी मिलती है श्राद्ध पक्ष में, कि वो नीचे जाएं, देखें और घूमें। क्या उनके वंशजों ने उनके निमित्त कुछ श्राद्ध तर्पण या कुछ भी नहीं संभव है, तो उनकी जो दाह संस्कार की तिथि है, क्या उस दिन एक तांबे की लुटिया में सूर्य भगवान को जल भी अर्पित किया है? पितर तो इसी से खुश हो जाते हैं। इसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आज के टाइम में बच्चे माँ बाप की सेवा करते नहीं है, आपने देखा होगा। तो पितृ आपको कैसे आशीर्वाद देंगे या कुछ कहेंगे? आपने तो आप माता पिता को गाली दे रहे या उन्हें घर में नहीं रख पा रहे, तो आपके पितृ कहाँ प्रसन्न होंगे? पहले तो आपको अपने अपने घर से शुरुआत कीजिए। माता पिता ही आपके ईश्वर है, ये समझ के आपको उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि आपने उन्हीं का नहीं किया, आप पितरों को तो आपने देखा ही नहीं है ना। तो जब आपने पितरों को देखा ही नहीं, कम से कम जो आपके सम्मान लायक है, दादा दादी नाना नानी, खुले दिल से उनका स्वागत कीजिए, उनकी सेवा भाव कीजिए, आपके पितृदोष लगेगा ही नहीं। बिल्कुल, जो हमारी आंखों के सामने है अभी, कम से कम उनकी सेवा करें हम जीते जी। कौशल जी, आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं एक लोगों का बहुत बड़ा मिथ तोड़ना चाहता हूँ और उनको इन समस्याओं से निजात दिलाना चाहता हूँ। आप आजकल जिस तरह से व्यावसायिक लोग अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, पितृदोष के नाम पर भयभीत किए हुए हैं, या आपके अड़ोस पड़ोस के किसी पंडित जी ने कह दिया आपके पितरों को ये तकलीफ है, और आप उनको कोई स्थान बना दीजिए। जैसा आपने देखा होगा किसी के घर में आला बना हुआ है, कहीं कुछ बना हुआ है, किसी के पास कैपेसिटी जगह की, तो उसने एक चबूतरा बना दिया पितरों का। हाँ। तो अब हमसे एक सामान्य सी बात कराते हैं, जब किसी आत्मा को देह छोड़ती है तो उसको ऊपर जाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है सिर्फ इस इहलोक से, इस मृत्यु लोक से मुक्ति की। और उसी की मोक्ष की कामना, उसी मुक्ति की कामना के लिए हम मरने के बाद 12 दिन, 21 दिन या 50 दिन या 40 दिनों के विभिन्न जो रिचुअल्स होते हैं वो करते हैं। तो वही तो जाकर पितृ बनेंगे ना। तो उन लोगों को मुक्ति की आवश्यकता है। आप तो बांध बांध के चबूतरे में रखे हुए हैं साहब, वो वहां चिल्लाते हैं, उनको तकलीफ है, हमें मुक्ति चाहिए और तुमने बांध के रख दिया तो फल भुगतो। अब जितनी बार हमको पानी चढ़ाओगे, जितनी बार भोग लगाओगे, खाएंगे भी, चिल्लाएंगे भी और बद्दुआ भी देंगे। इससे चबूतरे में 1 लाख रुपए लगाने से बेहतर आपने हमें जो पितृपक्ष आता है या अमावस्या आती है, उस दिन हमारे निमित्त श्राद्ध तर्पण जल दे दिया होता, काफी होता सर। बिल्कुल। आप तो बांध के बैठे हो, उनको मुक्ति चाहिए। आपको भी स्टूडियो से फ्री होकर जाना है, और मैंने आपके पाँव में रस्सी बांध के सोफे से बांध दी, और फिर मैं आपको गुलाब जामुन खिलाऊं, आपको काजू कतली खिलाऊं, तो आप अपना अनुभव बताइए, आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, आप बहुत बड़ा एक मिथ तोड़ने की कोशिश करी है हमने आपने इस पॉडकास्ट के जरिए, क्योंकि ऐसे गांव पूचों में बहुत सारे ऐसे हमने घर देखे हैं जहाँ पर पितरों को एक
जगह दी जाती है। वैसा बचना चाहिए। उनको जगह की आवश्यकता नहीं है, उनको मुक्ति की आवश्यकता है। आप उनकी मुक्ति और मोक्ष के लिए जो कर सकते हैं वो कीजिए। मतलब लगाइए 1 लाख 5 लाख 10 लाख चबूतरे में, उस 1 लाख से अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में या बुजुर्गों को इनको खाना खिला दीजिए साहब, गायों को चारा डलवा दीजिए, तो तक पहुंच जाए। बिल्कुल। ये पॉडकास्ट हमारा दोष के ऊपर है, तो अगला दोष जो काल सर्प दोष की हम बात करते हैं, तो कहते हैं कि जिसको काल सर्प दोष होता है उसकी किस्मत उल्टी चलने लग जाती है। क्या ऐसा होता है? मैं जितनी जन्म कुंडलियां देखता हूँ, प्रतिदिन का मैं यदि औसत बता दूं तो कम से कम 50 से 100 जन्म कुंडलियां मेरे पास आती है। चूंकि मैं अपनी जो व्यावसायिक दुकान है मेरे कपड़े की, अपने होम टाउन में बैठ के देखता हूँ, तो लोग आते हैं मिलने वाले, मैं देख देता हूँ, निःशुल्क को भेज देता हूँ। दुकान है मेरे पास लेकिन मेरे कपड़े की है, ज्योतिष की नहीं है। मैं फीस लेता हूँ फोन पे बात करने की, क्योंकि वो मेरा अमूल्य समय होता है रात का। तो जब मैं 100 जन्म कुंडलियां देखता हूँ या 50 देखता हूँ, तो 99% में कालसर्प योग जैसी चीज रहती है। अच्छा। राहु केतु के एक साइड में जब तमाम ग्रह आ जाते हैं तो उसको कालसर्प योग कहते हैं। दोष तो वो तब बनता है साहब जब राहु नीच का हो गया, दूषित हो गया, केतु नीच का हो गया, दूषित हो गया। आप अभी हैं, सब कुछ सही है, कौशल जी है, लेकिन आपने यदि ड्रिंक कर लिया, आप गुंडे बदमाश हो गए, आप चिल्लाने लग गए, तो ये आपका दोष तो तब लगा ना। आप अच्छे भले जैकेट पहन के बैठे हुए हैं, तो ये दोष नहीं है, ये तो योग है। तो ये देखा जाना सबसे पहले कुंडली में आवश्यक है कि कुंडली में क्या कालसर्प योग है तो वो आपको ऊंचाइयों के ले जाएगा। बड़े बड़े फिल्म स्टार, मैंने तो इतना साल 24 साल 25 साल फिल्म इंडस्ट्री में निकाला है, तो मुझे लगभग आधी से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री की जन्म कुंडलियां मेरे पास है, और मैं इतने लोगों को कालसर्प योग है, उसी की वजह से वो ऊंचाइयां छुए हैं। हाँ, जिनको कालसर्प दोष है और उन्होंने कुछ उपाय नहीं किए तो वो जरूर इंडस्ट्री से आउट हो गए। वैसे तो लोग ज्योतिषी ये भी कहते हैं कि हमारे देश हिंदुस्तान की जन्म कुंडली में भी कालसर्प दोष है, और उसी को हम लोग विश्व गुरु कहने पर अड़े हुए हैं। तो दो बात तो अलग अलग नहीं हो सकती ना साहब। बिल्कुल। हाँ, इसके उपाय यदि दोष है तो किए जाने चाहिए, और सबसे अच्छा उपाय है, आप डॉक्टर रीना जी से पूछिए, ये अपने भक्तों को बड़ा आसानी से बताती है। मैं तो थोड़ा खर्चीला उपाय बताता हूँ। इसमें आप नाग नागिन का जोड़ा लेके आपको शिव जी के ऊपर चढ़ा के आना है सोमवार के दिन। हाँ, ये मैं ये बात काटना चाहूंगा, नाग नागिन का जोड़ा छोटा सा, चांदी का हो, मेटल का हो, तांबे का हो या एल्यूमिनियम का। लोग ये ना समझे कि नाग नागिन साबुत पकड़ ले जाए। इसमें आप चंदन के साबुन से नहाइए, चंदन का टीका लगाइए, पीले वस्त्र पहनिए, जितना हो सकता है उतने पीले रंग की माला चढ़ाइए। पीले रंग की माला में आपके गेंदे के फूल आ जाते, हजारे के फूल आ जाते। इस तरह से आप अपना ये कालसर्प दोष खत्म कर सकते। बहुत प्रैक्टिकली हम देखें तो सांप को 2 ही चीजें पसंद है, दूध पीना और चंदन में लौटना। चंदन के वृक्षों में भी मैंने तो देखा है, महसूस जाके, कि सांप वास्तव में लिपटे होते हैं। अच्छा। तो जब सांप को सिर्फ 2 ही वस्तु पसंद है और आपके जीवन में योग के रूप में आ गया, दोष के रूप में, साहब आप भी तो मजे लीजिए ना। रात को सोते टाइम मीठा दूध पीजिए, गुनगुना ड्राई फ्रूट डाल के, समझ लीजिए मेरे अंदर सांप बैठा है, कालसर्प दोष है। चंदन के साबुन से नहाइए, चंदन का परफ्यूम लगाइए, चंदन का माथे पे टीका लगाइए। उसके बावजूद भी यदि आपके जीवन में वो साइड इफेक्ट यदि कम नहीं हो पा रहे, तब आप किसी विद्वान ज्योतिषी या तंत्र वंत्र के विशेषज्ञ से मिलकर कुछ ऐसे उपाय करवा लीजिए कि जिनसे उस दोष की में शांति आ जाए। दोष तो कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन 95% तक ये उपाय बहुत शक्तिशाली है जो मैंने आपको चंदन और दूध से संबंधित बताया। हालांकि हमारे पास आने वाले लोगों को में से कुछ लोग जिनकी कैपेसिटी होती है, जो कहते हैं साहब स्टोन ही बता दो कोई पहनने को, गले में कुछ पहन लें, तो एक विशिष्ट तरह का हम लोग कवच भी उनको बनवा कर देते हैं। इसमें केतु के लिए लहसुनिया, गोमेद लगा होता है राहु के लिए, और एक विशिष्ट स्टोन जो उसकी जन्म कुंडली के हिसाब से एनालिसिस किया जाता है, एक खास मुहूर्त में पंच धातु में या अष्ट धातु में बनवा के उसको विशिष्ट रूप से मंत्र सिद्धि चेतन करके देते हैं। लेकिन वो सबके लिए नहीं। जब तक हमें ये लगता है कि किसी की जन्म कुंडली में स्थिति ये आ गई है कि यही उपाय इसको काम देगा, इतना खर्चा करना पड़ेगा, प्लस ये भी हमें देखना होता है कि उसकी कैपेसिटी इतनी है या नहीं। आपकी कैपेसिटी नहीं है 1 लाख रुपए की, हमने आपको खर्चा बता दिया 10 लाख का, तो आप यही सोचेंगे इससे बढ़िया तो दोष अच्छा है। आइडिया बाबा, जिनको पितृदोष होते हैं, कालसर्प दोष होते हैं या मांगलिक दोष होते हैं, इन दोषों के लिए लोग जगह जगह अलग अलग स्थान पर जाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। क्या वहां जाकर पूजा पाठ कराने से
ये दोष खत्म हो जाते हैं या इनका दोष कम हो जाता है? देखिए, ना तो दोष कम होता है ना दोष खत्म होता है। हाँ, कुछ ऐसे नियत स्थान मान लिए गए हैं, जैसे नासिक के त्र्यंबकेश्वर में या आदि आदि ऐसे स्थानों पे आप काल सर्प की शांति करवाइए, या फिर तो दोष के लिए आप ऐसे कोई स्थान देख लीजिए, लाइक कोई ब्रह्म सरोवर पुष्कर जी का हो गया, या गया जी में चले जाइए आप तर्पण करने के लिए, नारायण नाग बलि श्राद्ध कर्म के लिए। तो उनके लिए आपको तब जाने की आवश्यकता है जब आपकी जन्म कुंडली में वो दोष उस स्थिति में है। हाँ, यदि आपके आसपास जिस जगह पे आप निवास करते हैं उसके आसपास कोई ऐसे नदी तालाब या पवित्र स्थान है, कोई विशिष्ट मंदिर है, तो वहां बैठ के भी तो आप करवा सकते हैं ना। दोष जिसका निवारण किया जाएगा, जिसका दोष शांति के लिए काम किया जाएगा, वो तो आप हैं। आपका होना तो बहुत आवश्यक है, ऑनलाइन पूजा तो हो नहीं सकती ना साहब। तो वो जो पूजा करने का विधान है वो क्यों नहीं अपने घर के पास जो तालाब है या कुआं है, और वो भी संभव नहीं हो तो साहब एक बाथ टब ले लीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा मैं टोटका बता रहा हूँ। विद्वान पंडित जी को बुला लीजिए जो इस उपाय इस पूजा पाठ को करना जानते हो। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान को हाथ जोड़ के पहले संकल्प लीजिए कि हम आज ये काम करने जा रहे हैं। भगवान कृपा कीजिएगा, इष्ट देव पितर देव और इस घर के कुल देवी देवता। पंडित जी को बुलाइए, एक नया बाथ टब लीजिए या साफ सुथरा बाथ टब लीजिए, उसमें शुद्ध जल भरिए, किसी भी नदी तालाब कुएं बावड़ी का, या हमारे यहाँ घर में जेट पंप सबमर्सिबल होते हैं, सबमर्सिबल उसका भर लीजिए, और उसके किनारे बैठ के आसन लगा के पंडित जी के साथ वही पूजा पाठ कर लीजिए ना। हर वापस को कीजिए, किसने मना किया? वो बाथ टब इतना काम देगा ना, बाथ टब आपका वॉश टब बन जाएगा, आपकी जन्म कुंडली के तमाम दोषों को धो देगा, उनके दुष्प्रभावों को। अच्छा, इतना आप सॉलिड तरीके से कैसे कह पा रहे हैं? क्योंकि मैं ये काम करवाता हूँ, अच्छा, और सबसे पहले मैंने ही किया। जब मैं ज्योतिष सीख रहा था तो मेरे पिताजी के पास चूंकि मारवाड़ी लोग हैं, दुकान पे बैठे होते तो सैकड़ों लोग मिलने आते रहते हैं। तो किसी ज्योतिषी कोई आए थे, उन्होंने कहा कि सेठ जी मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में पित्त दोष है, तो आप कुछ बड़ा उपाय करवाओ, आप तो बड़े सेठ हो, नगर सेठ हो, आपको तो बड़ा उपाय करवाना चाहिए इसकी शांति के लिए, और फलोगे फूलोगे। तो मेरे पिता चूंकि इन चीज़ों को बहुत समझते थे, हाईली एजुकेटेड थे और हनुमान जी के बहुत उपासक थे, तो उन्होंने कहा यार पंडित जी, हनुमान चालीसा पढ़ने से वो काम हो जाता है मेरा, तो 5 रुपये की हनुमान चालीसा में जो काम हो जाता है उसके लिए आप 51,000 का खर्चा क्यों बताते? तो पंडित जी बोले नहीं, आप सेठ जी कंजूस हो, नगर सेठ होने के बावजूद इतना सा पैसा खर्च नहीं कर सकते। बात आई गई होगी। रात को हम लोग घर पर बैठे हुए थे, तो मैं काफ़ी दिनों से डैडी से बोल रहा था कि पापा जी अपन लोग अपनी हवेली में बाथ टब क्यों नहीं लगा सकते। जब हम लोग बाहर घूमने जाते हैं आपके साथ तो 5 स्टार होटलों में तो आप बड़े बाथ टब ढूंढते हो कि नहीं बच्चों के लिए बाथ टब होना चाहिए, तो अपनी हवेली में क्यों नहीं लगा सकते? ये पुराना सा गुसल खाना है, इसी में हम लोग नहाते धोते हैं। तो मेरे पिता बोले हो गया बेटा काम। मैंने कहा क्या? देखो पितृदोष की शांति हो गई और तेरा बाथ टब आ गया। कोइंसिडेंटली उस दिन चतुर्दशी थी, अगले दिन अमावस्या थी। हमारे पिताजी ने स्टाफ को भेज के एक बड़ा सा बाथ टब मंगवा लिया मार्केट से, और जो हमारे घरेलू पंडित जी है जो पूजा पाठ के लिए आते हैं उनको बुला लिया कि सुबह 5 बजे आ जाना, पितृदोष की शांति करवानी है उनको। ठीक है महाराज, आ जाऊंगा मैं। वो अपने सब सामान लेके आ गए, बाथ टब को धो पखाड़ के साफ करके गंगा जल डाल के, पिताजी ने उसमें क्या किया कि 50 लीटर गंगा जल ही डाल दिया। इतना गंगा जल हमारे घर में हमेशा होता है, और थोड़ा सा उसमें एक बावड़ी का कुएं का पानी डाल दिया। उसके किनारे हम लोग आसन लगा के बैठ गए। तो पंडित जी उन्होंने कहा इसका क्या करना महाराज, इसको हवेली में स्थापित करना है इसलिए पूजा पाठ करोगा? उन्होंने कहा नहीं, ये पितृदोष की शांति है, इसमें 3 जगह का जल है। गंगा जल तो यही है सबसे बड़ा, एक शुद्ध बावड़ी का, पुरानी बावड़ी का, प्राचीन का, और एक कुएं का। तो यही तो कहा गया ना, जहाँ 3 जगह का जल मिलता हो या 3 नदियां मिलती हो, उस स्थान पर आप पितृदोष की शांति कीजिए, काल सर्प की शांति कीजिए। तो कीजिए ना, आप मिल गई ना 3 चीज। बिल्कुल। पंडित जी ने वो करवा दी साहब। लगभग 4.5 घंटे वो पूजा चली। उसके पश्चात उस जल को पास में हमारे 20 किलोमीटर दूर छोटा सा तालाब है गांव में, वहां उस पानी को छोड़ दिया गया। और उसके साथ ही लगभग ऐसा क्या कहें कि 20 किलो आटे की गोलियां बना के उस तालाब में रहने वाली मछलियों को भी हमारे पिताजी ने साथ में बहा दी गोलियां, कि हमने अपना जो अशुद्धि जो दोष की शांति करवाई उसका जल जब इसमें डाल रहे हैं तो उसके निमित्त कुछ दक्षिणा भी तो है उस जल में रहने वाले पशु पक्षियों को, या पक्षी तो नहीं होते वो, लेकिन सूक्ष्म प्राणियों को। बिल्कुल। तो वो आसान काम बाथ टब से हो गया। तब से और आज तक मैं अपने जानने वालों को यही कहता हूँ, कोई सस्ता जुगाड़ कर लो, तुम्हारे पास वहां जाने की कैपेसिटी नहीं, विद फैमिली
एक घर पे नया बाथटब मंगा के अमावस्या के दिन पंडित जी के साथ बैठ के पितृदोष की शांति करवा दो। बिल्कुल। और नहीं होता है तो फिर मैं अपने किसी जानने वाले पंडित जी के पास भेज देता हूँ, उनको बता देता हूँ कुल इतना सामान लगेगा, इतनी दक्षिणा है, बाथटब का कोई पैसा नहीं, क्यों परमानेंट लगा हुआ बाथटब, और जल आ ही जाता है मुफ्त में। बिल्कुल। तो पंडित जी की दक्षिणा और बाजार से आने वाला सामान, इस खर्चे में आप पितृदोष की शांति करवा सकते। बिल्कुल। मुझे लगता है व्यूअर्स को भी आज का जो मिथ है ये टूटेगा, ये ब्रेक होगा, क्योंकि जो लोग दूर दूर नहीं जा सकते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसी पूजा पाठ कराएं, तो वो घर बैठ के भी इन सब सारी चीजों का शांति पाठ करा सकते हैं, फिर दोषों का निवारण घर बैठे ही कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी दोषों के निवारण में आपका विद बॉडी फिजिकली तो होना बहुत आवश्यक है ना। बिल्कुल। तो वो आप जहां भी बैठ जाएंगे वहीं पे वो चीजें काबिज हो जाएंगी, तो उसकी शांति भी वहीं करवाइए, आपकी श्रद्धा भक्ति और आस्था भी तो वहीं होगी। आइडिया बाबा, ऐसा माना जाता है कि अगर कुंडली में मांगलिक दोष है तो वो जो मांगलिक दोष है वो किसी की हत्या का कारण बन सकता है या तलाक का कारण बन जाता है, क्या ऐसा है? ऐसा सच नहीं है। हाँ, जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति यदि ऐसी बनती है, राहु चंद्रमा साथ में, शनि चंद्रमा साथ में, शनि चंद्रमा राहु है, शनि चंद्रमा केतु का, ये टेक्निकल कुछ कॉम्बिनेशन है जो विद्वान ज्योतिषी जानते हैं। ऐसा होता है तो किसी व्यक्ति के मन में आ सकती है आत्महत्या जैसी भावना, किसी से अलग रहने की भावना। वो माता पिता भी हो सकते हैं, ना सिर्फ जीवन साथी हो, लेकिन उसमें ये योग मांगलिक दोष की वजह से नहीं बनता। इसका मुख्य कारण तो सबसे बड़ा दोष है उन बहन बेटियों में जो विवाह के पश्चात अपने सुहाग के प्रतीक होकर दैनिक जीवन में इस्तेमाल नहीं करती। तो फिर कैसे आप उम्मीद करेंगी कि फिजिकली सुहाग आपके साथ है जब आप उसके नाम की बिंदी नहीं लगाती, आप उसके नाम का सिंदूर नहीं लगाती, आप उसके नाम का कोई मंगलसूत्र नहीं पहनती, बिछिया पाजेब चुटकी कुछ भी नहीं पहनती, चूड़ी नहीं पहनती, हाथ में मेहंदी नहीं लगाती, और फिर उम्मीद करती है कि सुहाग है। तो मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से कहना चाहूंगा, ये जो रिमोट कंट्रोल भगवान ने आपको बताए हैं ना, इन रिमोट कंट्रोल का उपयोग कीजिए। और ये चीजें तो पुराने जमाने से चली आ रही हैं। अब भले अब लोगों ने बंद कर दिया है, पर ये बहुत चीज ही गलत है। आप किसी भी देवी को देखते हैं तो श्रृंगार में ही होती है पूरे। वो ऐसा तो नहीं है कि आज जींस में आ रही है कुछ भी, प्रॉपर। मैं ये नहीं कहती कि साड़ी पहनना जरूरी है, पर प्रॉपर मेकअप तो जरूरी है। जो सिंदूर आपने जिसके नाम का भरा है वो लगाना तो जरूरी है ना। आपकी बिंदी लगानी जरूरी है, चूड़ियां पहनी है, चाहे भले ही आप ऑफिस में जाते हैं 2-2 पहन सकते हैं, चूड़ी नहीं पहन सकते तो कड़ा पहन लीजिए, एक जोड़ी बिछी पहन लीजिए। यदि सुहाग से संबंधित कोई काम ही नहीं कर रही तो आपके प्रति कैसे आकर्षण रहेगा आपके प्रति का? भाई, आपका जो वशीकरण उनके साथ भगवान ने बनाने का एक माध्यम बनाया है, ये सुहाग के प्रति, ये वही तो रिमोट कंट्रोल है जिससे उनको संचालित किया जा सकता है। हाँ, एक जो बात आपने कही थी कि मांगलिक दोष की वजह से आत्महत्या, तलाक या हत्या जैसी चीजें हो सकती है, ये कदापि नहीं हो सकती। उनके मूल कारण जन्म कुंडली में अलग होते हैं, तो जिनके होते हैं बस वही देखे जाया जाता है। माना जाता है कि जब पितृदोष होता है तो हमारे पूर्वज हमसे नाराज होते हैं, क्या ऐसा होता है? संभव नहीं है, वो खुद तकलीफ में होते हैं, तो वो आपको संकेत देते हैं कि भाई हम प्यासे हैं, हमारी तृप्ति के लिए कोई भी श्राद्ध तर्पण या भगवान सूर्य को जल का अर्पण कीजिए प्रतिदिन। तो जो लोग नियमित रूप से भगवान सूर्य को स्नान के पश्चात जल का अर्पण करते हैं तांबे की लोटिया में, उनको तो पितृदोष जैसी चीज कभी जीवन में लगती ही नहीं है। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि नाइट शिफ्ट करते हैं, या वो जल नहीं चढ़ा पाते हैं, या उनका घर की दिशा ऐसी होती है कि सूरज नहीं है या छत पे नहीं जा पाते हैं। इन केसेस में वो लोग क्या करें? उनके घर में कोई एक शुद्ध स्थान ऐसा तो होगा जहाँ पीने का पानी रखा जाता है, और प्रत्येक सनातनी घर में शाम के वक्त भगवान की आरती, पूजा, दीपक लगाया जाता है। तो ठीक उसी वक्त एक मिट्टी के दीपक में एक रुई के हाथ से बनी हुई बाती रख के, गाय का घी भर के, उस पीने के पानी के स्थान के पास उस दीपक को जला दीजिए। उस पीने के पानी के स्थान को नमन कर दीजिए कि हे पितृदेवो, आप तृप्त होइए और हम पे आशीर्वाद कीजिए। अब इससे सस्ता तो उपाय नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। और इससे आसान भी नहीं हो सकता। आप फिर चाहे फ्लैट में रहते हो या डुप्लेक्स में या कोठी में, सभी जगह ये उपाय शक्तिशाली है। आइडिया बाबा, ऐसा माना जाता है कि जिसको काल सर्प दोष होता है उसके एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं, उसके बार बार एक्सीडेंट होने लगते हैं, या परिवार में लोगों के एक्सीडेंट होने लगते हैं। क्या ऐसा कोई योग बनता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, छोटी मोटी जो दुर्घटनाओं के योग बनते हैं वो मैंने अपने अनुभव से पाया कि कभी कभी जब केतु सही स्थिति में नहीं होता जन्म कुंडली में, या जन्म कुंडली के उन खास स्थानों में होता है जहाँ पे आपको सही रहना चाहिए लेकिन
केतु की स्थिति बन गई या केतु के संग किसी अन्य ग्रह की दूषित स्थिति बन गई, तो छोटी मोटी दुर्घटना उस वजह से होती है, कालसर्प दोष की वजह से नहीं होती। सभी बेकार का मिथ है। आजकल बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स पंडित हैं, वो दोषों को दिखा के डरा रहे हैं, पैसा उगल रहे हैं। आपको याद है अभी जब हम शूटिंग से पहले हम लोग की जो बैठे हैं डीओपी वाले जो भैया, आप इनकी जन्म कुंडली दिखा रहे थे, तो आपको एक बहुत अजीब सी बात पता था। मैंने इनकी जब जन्म कुंडली देखी तो उसमें एक विचित्र बात लगी। मैं केतु की स्थिति को जैसे देख रहा था कुंडली के द्वादश भाव में और विचित्र स्थिति में बैठा था, उसको नए ज्योतिष में, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में श्वान दोष कहा जाता है। और उसका उपाय बहुत आवश्यक होता है कि अपने जानने वाले कम से कम 7 लोगों को अच्छी नस्ल के कुत्ते आप संडे के दिन या शनिवार के दिन गिफ्ट में कीजिए। अच्छा। तब आपका श्वान दोष बटेगा, नहीं तो आपके जीवन में बहुत भयंकर समस्या आएगी। और ये श्वान दोष होता क्या है कि केतु जब अनुकूल स्थिति में नहीं होता कुंडली में और वो किसी खास ग्रह के साथ दूषित होता है, तो इसका मतलब आपने पिछले जन्म में किसी या कुछ कुत्तों की हत्या की, जिसका दोष आपको इस जन्म में लगा। तो इस श्वान दोष की पीड़ा से आप ये जो आत्महत्या, तलाक, व्यवसाय नहीं चलना, घर पे खाली बैठे रहना, धन का लॉस हो जाना, दुर्घटनाएं, ये सब उसका मुख्य कारण वही है। ये दोष तो हम पहली बार सुन रहे हैं, ये इससे पहले तो कभी हमने दोष सुना ही नहीं है। अब ये भी तो बनाया था जब आपने पॉडकास्ट वाली बात कही कि आजकल वो जो चल रहा है, तो मुझे समझ में आया कि क्यों ना एक नया दोष पैदा कर दिया जाए। देखिए, बीमारियां जब तक नई नहीं आएंगी, और सब दवाइयां कैसे बिकेंगी। अब तो वैक्सीन का जमाना है ना, तो वैक्सीन के लिए तो वैक्सीन के लेवल की बीमारियां चाहिए। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से ये सारी बनाई हुई चीजें हैं, ये उन कुत्ते का केतु से जुड़ाव होता है, ये तो तय है ज्योतिष में। तो उसको नेगेटिवली कर दीजिए ना, श्वान दोष बना दीजिए। तो सीधा सीधा हम बोलते हैं केतु दोष, आप उसको श्वान दोष बोल रहे हैं। हमने कुत्ता दोष बोल दिया ना, बस मात्रा बदल दी, केतु की जगह कुत्ता कर दिया साहब। ये तो केतु जी नाराज हो जाएंगे। नहीं होंगे, उनको लगेगा कि मेरे जो फॉलोअर्स है वो बढ़ रहे हैं। कुत्तों को गिफ्ट में किया जा रहा है ना, अच्छी नस्ल के, लगभग 2-3-4 लाख का, 10 लाख का एक कुत्ता, ऐसे 7 लोगों को गिफ्ट कीजिए शनिवार के दिन, आपका श्वान दोष में बहुत शांति आएगी। तो ये तो वही वाली बात होगी, अगर आपको बीवी को खुश करना है या बीवी को अट्रैक्ट करना है तो शुक्रवार को शराब पियो। अब वो मैं पीता नहीं हूँ, इसलिए नो कमेंट। क्योंकि मेरी जो बीवी है वो इसलिए खुश है कि मैं इनके प्रति पूर्णतः ईमानदार और वफादार हूँ, बस नथिंग एल्स। बिल्कुल। और इनको पता है कि डॉक्टर साहब यदि विदेश भी जाते हैं ना, तो वहाँ अन्न नहीं मिलेगा, शाकाहारी नहीं मिलेगा, तो भूखे आ जाएंगे पानी पी के, लेकिन आंख उठा के किसी की तरफ देखेंगे नहीं और बोलेंगे भी नहीं कि मुझे ऐसा चाहिए। ये सर सिंपल खाना ही खाते हैं, 2 रोटी, दाल, सब्जी, रायता और सलाद, इसके अलावा कुछ नहीं खाते। तो मेरा जो इनके प्रति डेडिकेशन, समर्पण, वफादारी, ईमानदारी है, ये मैंने पैदा नहीं की है, ये तो मुझे बंधन में बांध दिया गया था जब 7 फेर लगाए जाते हैं। आपने भी तो लिए होंगे साहब। बिल्कुल। तो 7 वचनों को भूल गए क्या वो? ये तो हमारे व्यूअर्स बताएंगे। तो वो जो 7 वचन होते हैं उनमें से आप 2 वचन भी निभा लीजिए, पूरी जिंदगी चलेगा संबंध। तो मैं तो निभा रहा ये हूँ। चीजें बच्चा अपने माता पिता से सीखता है। हमारे पापा जी जो थे, अभी नहीं है वो, और हमारी सासू माँ भी नहीं है, पर उन्होंने इन्हें ऐसा बनाया कि बीवी के प्रति वफादार रहना है, क्योंकि हमारे पापा जी भी थे इस तरह के। हमारे बड़ियों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी बीवी तो एक होती है, माँ एक होती है, लेकिन हमारी जो बहनें होती है वो 2-3 करोड़ होती है। अभी भी ये देश और दुनिया में जहाँ मेरे साथ जाती है उनको सब जगह बहनें ही मिलती है मेरी। सही बात, सही बात। तो क्या ये बहुत अच्छा उपाय नहीं है इनके प्रति समर्पण का और हमारे संबंधों की मजबूती का? बिल्कुल। तो क्यों नहीं सभी लोग अपना सकते हैं? बिल्कुल, हमें अपनी प्रवृत्ति चेंज करने की जरूरत है। आज के समय में हमें अपनी नजर चेंज करने की जरूरत है। फिजिकल डिमांड का तो कोई एंड नहीं है। ये तो देखिए, बॉडी है, पंच तत्व से बनी हुई, पंच तत्व में विलीन होगी। मैं बहुत उच्च स्तर की आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ। इसकी डिमांड तो तभी समाप्त होगी जब पंच तत्व में विलीन हो। सो आइडिया बाबा, आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, क्या कुंडली में राजयोग जैसी कोई चीज होती है? राजयोग होता भी है कि नहीं होता? हाँ, बिल्कुल होता है। आप इस वक्त जो बैठ के सोफे पे बैठे हुए हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं, ये भी तो अपने आप में राजयोग है। तो मैं आपसे नहीं पूछ पा रहा, मैं आप हमारी क्लास लेने में लगे हुए, हम आपका जवाब दे रहे हैं। राजयोग का मतलब यही नहीं होता कि जन्म कुंडली में उच्च के ग्रह हैं तो आपको किसी देश का राजा बना दिया जाएगा, किसी देश का सर्वोच्च पद होना, राष्ट्रपति होना, प्रधानमंत्री होना, कोई मिनिस्टर बन जाना, वो भी संभव नहीं हो। तो अपने क्षेत्र की जो सुप्रीम अथॉरिटी बन जाना या सबसे बड़े विशेषज्ञ बन जाना, वो भी राजयोग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आज आपका राजयोग ये कि आप पॉडकास्ट पे अलग अलग दुनिया भर के विशेषज्ञों को बुलाते हैं और उनकी क्लास लेते हैं और वो बेचारे चुपचाप हाथ बांध के बैठे रहते हैं।
तो आपका तो मुझे लगता है जन्म कुंडली में डबल राजयोग है हो सकता है। कि दो दो गेस्टों को एक साथ बुलाकर उनकी क्लास ले लेते हैं। एक्चुअल में राजयोग के सही मायने यही होते हैं, और हम वो कल्पना करके बैठे होते हैं कि दास दासियां होंगी, हम किसी महल में होंगे। वो युग था, उस युग में राजयोग के मायने यही होते थे। सही बात है, युग बदला, मायने बदले। कितने लोग हैं जिनकी कुंडली में राजयोग है, वो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो ऊंट पे, बैलगाड़ी पे या घोड़े के रथ पे चलना पसंद करेंगे? डिमांड तो साहब जगुआर की होती है, लैंड रोवर की होती है, या वो जो गाड़ियां मैं तो नहीं समझता क्या होती है, वो बड़ी बड़ी सी आती है। तो फिर आप राजयोग का उसको नहीं कहेंगे कि आपके घर में 10 गाड़ियां खड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल आपके पास 20-20 क्रेडिट कार्ड है। बिल्कुल। बस यही राजयोग की मूल परिभाषा। आज के पॉडकास्ट को हम यहीं समाप्त करेंगे। आइडिया बाबा आज हमारे आप पॉडकास्ट में आए। रीना जी, आप हमारे पॉडकास्ट में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। मैं आशा करता हूँ कि व्यूअर्स को आज का पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग लगा होगा। हम लोगों ने काल सर्प दोष के ऊपर बात करी, मांगलिक दोष पे बात करी, पितृ दोष, जैसे इन सभी दोषों के ऊपर हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करी है। काफी सारे मिथ्स को हम लोगों ने आज ब्रेक करने की कोशिश करी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और आज का पॉडकास्ट आप अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि किसी की जिंदगी बदल जाए, या किसी की कुंडली में ऐसा कोई दोष हो तो उसको कुछ सीखने को मिल जाए। आइडिया बाबा और रीना जी का डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।